Hello everyone. Today we will solve exercise 8A क्लास 7 ICSE बोर्ड और हम सेलेना पब्लिशर के आर.के. बंसल राइटर की जो बुक है कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स उसको सॉल्व करते हैं। इससे पहले 7 चैप्टर पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इससे पहले अगर आप किसी एक्सरसाइज में किसी क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। क्वेश्चन 1 इज, ये टॉपिक है परसेंट एंड परसेंटेज। इसका इंट्रोडक्शन का वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूं, उसका लिंक भी आपको सबसे ऊपर लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अगर आपने इंट्रोडक्शन लिंक करा हो तो पहले उसको जरूर देखना है, उसके बाद ही एक्सरसाइज करने में मजा आएगा। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज परसेंटेज। हमें कुछ फ्रैक्शन दे रखे हैं, कुछ डेसिमल हैं, इनको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। चलिए करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट इसका है क्वेश्चन नंबर 1 का, फ्रैक्शन दे रखा हमें 3/4, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। हमने इंट्रोडक्शन में आपको क्लियर करता फ्रैक्शन को परसेंटेज या डेसिमल को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। उसमें कर दें हम 100 से मल्टीपल और ये कन्वर्ट हो गया परसेंटेज में। सॉल्व कर लेते हैं। 4 1 जा 4, 4 से 125 बार कैंसिल, 25 3 जा 75, तो आंसर हो गया इसका 75%। नाउ सेकंड पार्ट, इन सेकंड पार्ट फ्रैक्शन इज गिवन 2/3, तो किसके इक्वल होगा 2/3 इंटू 100%, तो ये हो गया 200/3%। अब ये इम्प्रॉपर है तो उसको मिक्स में कन्वर्ट कर लो, बस आप इतना कर लो। 3 6 जा 18, कैरी 2, फिर 20 हो गया, 3 6 जा 18, रिमाइंडर बचा 2, तो 66 होल 2/3%। 2/3 किसके इक्वल होता है 66 होल 2/3%। नाउ थर्ड पार्ट, एंड थर्ड पार्ट इज 0.025, चाहे वो फ्रैक्शन हो या डेसिमल हो, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें सीधे सीधे इसमें 100 से मल्टीपल करना है। तो हम क्या करेंगे 0.025 में कर दें 100 से मल्टीपल, तो ये कन्वर्ट हो गया परसेंटेज में। जब 100 से मल्टीपल करते हैं तो आपको पता है बहुत अच्छे से डेसिमल 2 डिजिट्स फॉरवर्ड यानी कि आगे, यानी कि राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ जाएगा। तो पॉइंट यहां से हटकर 2 डिजिट्स 1 2 2 के बाद आ जाएगा, तो यानी कितना हो जाएगा 2.5%। ओके, नाउ लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, फोर्थ पार्ट, एंड द फोर्थ पार्ट इज 0.125। समझ में आ गया, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। क्या करेंगे इसमें 100 से मल्टीपल और ये कन्वर्ट हो गया परसेंटेज में। फिर अभी ऊपर बताया था डेसिमल 2 डिजिट्स फॉरवर्ड होगा यानी कि राइट हैंड की तरफ मूव होगा, तो 1 2 2 के बाद डेसिमल आ जाएगा और ये हो गया 12.5%। तो क्वेश्चन 1 कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज। यहां पर परसेंटेज गिवन है, जैसे 2.5% दे रखा हूं, है ना, इस तरह के गिवन है। एज फ्रैक्शन एंड एज डेसिमल, इसको फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करना है और डेसिमल में भी कन्वर्ट करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट है 7 and 1/2%, तो क्या हो गया, पहले तो इसको मैं इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दूं मिक्स फ्रैक्शन को। 2 7 या 14, 14 + 1 ये इक्वल हुआ 50/2% के, है ना। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका क्या बताया था इंट्रोडक्शन में हमने, जो फ्रैक्शन है उसमें डिनोमिनेटर में 100 से कर दो डिवाइड, तो ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया 15/200। लेकिन कायदे से हमें क्या करना चाहिए, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म को लिखना चाहिए। सिंपलेस्ट फॉर्म से मतलब अगर ये कैंसिल हो रहा तो कैंसिल कर लो, वो कैंसिल हो रहा है, देखो 5 3 जा 5 2 जा 25 जा 100 होते हैं, 0 ये, तो कितना आ गया 3/40। 3/40 इज द फ्रैक्शन ऑफ 7 and 1/2%। क्लियर। अब फिर कह रहा है इसको हमें डेसिमल में भी कन्वर्ट करना है, तो डेसिमल में कन्वर्ट कैसे होगा, 40 का डिवाइड हम कर दें 3 में, तो एक तो आंसर ये हो गया। अब इसको यहीं कन्वर्ट करके लिख दो 40 का डिवाइड 3 में। चलिए मैं आपको रप्पा करके दिखाता हूं, मैं इसमें देता हूं 3 में देना 40 से डिवाइड। 3 का पता ही है 3.000, तो पता है कितने जीरो हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो 40 का डिवाइड हम पहले किस में देते हैं, होल नंबर पार्ट्स में, तो ये होल नंबर पार्ट्स में जा नहीं रहा, क्यों हिल रहा भाई, तो जिस बोलते ना जाने की 0 0 हो गया, 3 में से 0 सब 0। अब डेसिमल को यहां पुट करो, रिमाइंडर
सॉरी रिमाइंडर कराऊं, ब्रिंग डाउन कर लो 0। अब ब्रिंग डाउन कर लिया 0, अब 40 का डिवाइड कर 30 में जाएगा, ब्रिंग डाउन करने के बाद भी नहीं जाता, जिससे बोलते हैं ना जाने की 0। फिर एक और 0 ब्रिंग डाउन करा, अब चला जाएगा 4 7 जा 28, 7 बार चला गया 28, आगे 0 डाल दो। सब्ट्रैक्ट करें कितना हो गया ये 20, बोरो लिए 10 में से गया 2, फिर एक और ब्रिंग डाउन 0, 45 जब होते हैं 200 तो कितना है 0.075। तो इसकी डेसिमल फॉर्म क्या हो गई, एक तो फ्रैक्शन हो गया और डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो वो आ गया 0.075। तो 2 आंसर होंगे इसके, क्योंकि फ्रैक्शन में भी पूछा है, उसके बाद डेसिमल भी पूछा है, फिर डेसिमल का आंसर आ गया। नाउ सेकंड पार्ट, एंड द सेकंड पार्ट इज 2.50 लिख रहा है, 0 लिखो ना लिखो, डेसिमल के लास्ट में तो 0 बेकार होते हैं ना, तो 2.5% को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। चलिए करते 2.50 का तो 2.5 ही है, और अपॉन में क्या करेंगे हम 100, तो ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। ऊपर डेसिमल है तो डेसिमल को रिमूव करके नीचे एक हम 0 बढ़ा देते हैं, तो आप जानते हो तो फ्रैक्शन क्या होगा 25 बन जाए, 25 4 जा 100 और एक 0, तो एक आंसर तो आ गया आपका 1/40। ओके, अब हमें इसको डेसिमल भी कन्वर्ट करना है। अब 40 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां तो नीचे 100 नहीं था, इससे पहले वाली क्वेश्चन में 200 था, इसलिए मैंने डिवाइड करके दिखाया। अब आप इसको ले लो, तो इसको डेसिमल में, इसका मतलब क्या 25,000, तो 3 डिजिट्स के बाद, चलो मैं दोबारा से लिख देता हूं कि 2.5% किसके इक्वल आ गया था, हम लोग ऊपर कहा था 25,000, ये रहा है ना। तो डेसिमल क्या होगा 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो 5 2 एक डिजिट कम है तो 0 इंसर्ट कर लो, तो ये इसका डेसिमल फॉर्म हो गई 0.025। तो ये नहीं कि आप 40 का डिवाइड कर रहे हैं, कर दोगे तो आंसर तो ये आएगा, लेकिन अननेसेसरी जरूरत नहीं है, हमें यहीं से पता चल गया था। इसमें अगर ये होता पहले डेसिमल कन्वर्ट करा था तो हम डायरेक्ट डेसिमल लिख देते, फिर फ्रैक्शन में करवाता तो हम काटपीट कर लेते, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं है। आप पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, फिर ये इसको दोबारा यूज कर लो 25/1000 के, और इसका मतलब 0.025। नाउ थर्ड पार्ट of question number 2, and the third part is 0.02%। तो ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ओहो 0 लिखना भूल गया, तो हम क्या करते हैं डिवाइडेड बाई 100 करते हैं ना, 0 रिमूव होगा, 2 0 और बढ़ गए, तो देखो डेसिमल तो सीधा सीधा आ जाएगा, लेकिन पहले हमें फ्रैक्शन में लिखना है, तो 2 से कैंसिल, 2 बन जा 2 5 जा 10, यानी कि 1/123 5000। ये इसकी फ्रैक्शन फॉर्म हो गई 1/5000। अब हमें इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट करना है, तो अगेन लिख लो 0.02% हमारा क्या आया था, ये ऊपर से लिख लो 2/1000 आया था, 2/1234, मतलब डेसिमल रिमूव करने के बाद आया था ना। चलो मैं पूरा दोबारा से कर दे रहा हूं, और अपॉन में क्या 100, इसको रिमूव करेंगे तो ये, तो 1 2 3 4, तो डेसिमल 4 डिजिट्स के बाद 2 एक डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, पॉइंट लगा के 0 डालो, तो आंसर ये हो गया 0.0002 डेसिमल में इसका आंसर। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, फोर्थ पार्ट 175%। इसको अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हम करेंगे डिवाइडेड बाई 100, ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म 25 से कैंसिल हो जाएगा, 25 4 जा 100, 25 6 जा 150, 25 7 जा होते हैं 175। तो क्या हुआ 7/4 इज द फ्रैक्शन। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो आप चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन लेते हो या ऐसे भी छोड़ सकते हो। तो 4 का डिवाइड करेंगे तो 4 बन जा 4, रिमाइंडर कितना 3, तो 3 आ गया, या 1 and 3/4। अब डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, चलिए दोबारा से करते हैं कि 175% इक्वल टू कितना होगा 175/100, तो ये कितना हो गया 1.75। देखिए मैं एक चीज और बता देता हूं, जब कभी भी हमें परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, डेसिमल को 2 डिजिट्स पीछे ले जाओ, जहां भी कहीं भी है, यहां कहीं नहीं है, कहीं का तो लास्ट में होता है, तो कितना आ जाएगा 2 डिजिट डायरेक्ट पीछे लिख सकते थे कि ये इक्वल टू डायरेक्ट लिख सकते हो आप, है ना। जैसे ऊपर देखें 0.02%, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, डेसिमल जहां भी था यहां था, तो 2 डिजिट्स पीछे और ले जाओ, तो 1 0 और बढ़ाएंगे, तो देखो 3 0 तो आए थे, 1 2 3, क्लियर। एक और देखते हैं, जैसे 2.5% था, डायरेक्ट आप लिख सकते थे डेसिमल को 2 डिजिट्स पीछे, 2 से पहले एक 0 इंसर्ट कर दो, यानी कि 0.025, वो आया था 0.025। ये मैंने बता दिया आया क्या, आता कैसे है, वो आया था ऐसे, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई नंबर नहीं कटेंगे इस चीज के, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3,
अब क्वेश्चन नंबर 3 से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों में यूज होगा, जो मैं इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में भी बता चुका हूं कि अगर हमें x% फाइंड करना हो कि x% ऑफ y, तो वो क्या होता है x इंटू वाई अपॉन 100। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ व्हाट इज द 15% ऑफ 600। 600 का 50% की वैल्यू क्या होगी, तो x की जगह 15 है, y की जगह 600, तो क्या जाएगा 15 इंटू 600 अपॉन 100। 20 से 20 कैंसिल, 15 6 जा 90। छोटा सा फॉर्मूला, और इस बेस पर आपके बहुत सारे क्वेश्चन होंगे आगे। फिलहाल आपका क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन 4 टोटली इसी फॉर्मूले पर बेस है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है व्हाट परसेंट इज 26 आवर्स ऑफ 2 डेज। 16 आवर्स ऑफ 2 डेज। 16 आवर्स 2 डेज का कितना परसेंटेज है। तो सबसे पहले तो हम एक काम ये करेंगे, ये आवर्स में दे रखा है, ये डेज में, तो ये दोनों सेम होने चाहिए, तो इसको हम आवर्स में कन्वर्ट कर लें। या इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया कि 16 आवर्स ऑफ 1 डे में 24, तो 2 डेज में कितने हो गए, 20 24 कितना हो गया 48 आवर्स। तो हमें ये निकालना है 16 आवर 48 का 1/3 लग रहा है, 1/3% हो जाएगा। 1/3 का मतलब समझिए 33.33 आएगा सर, जो भी है। अब करेंगे कैसे इसका, देखो दो तरीके होते हैं। इसका मतलब क्या 48 में 16 आवर्स, तो 1 में होंगे 16/48 यूनिटरी मेथड। परसेंटेज का मतलब पर सेंट, पर माने प्रत्येक, सेंट माने 100। हर 100 में जो वैल्यू होती है वो परसेंटेज होती है, तो 100 पर निकाल लो, यूनिटरी मेथड। दूसरा थोड़ा स्टैंडर्ड मेथड, मतलब फॉर्मूला यूज करके, तो हम मान लेते हैं लेट 26 आवर जो है 26 आवर्स इज x% ऑफ 48 आवर्स। हमने मान लिया 26 क्यों निकला पता नहीं क्यों निकला, 16 है। लेट 16 आवर्स इज x% ऑफ 48 आवर्स। अब इसका मतलब क्या हो गया, x% ऑफ 48 किसके इक्वल हो गया 16। इसका मतलब तो हो गया कि x% ऑफ 48 आवर्स इज इक्वल टू 16 आवर्स। तो x की वैल्यू फाइंड करनी थी, फाइंड कर लेंगे। ये फॉर्मूला जो अभी बताया था, x% ऑफ y क्या होता है, x इंटू वाई अपॉन 100, यानी कि x इंटू ये इंटू का सिंबल है, y का है ना, 48 अपॉन 100 इज इक्वल 16। तो इसको कैलकुलेट कर लो, x की वैल्यू आ जाएगी वही 16 इंटू 100 अपॉन 48। 16 1 जा 16 3 जा 100 अपॉन 3 33 अपॉन 4। x क्या होता है x%, यानी कि क्या हुआ 16 आवर्स कितने परसेंट है, 16 आवर्स इज 33 होल 1/3% of 2 days. It is the answer. Now second part है 40 पैसा ऑफ 2 रुपीज। 40 पैसे 2 रुपीज के कितने परसेंटेज हैं। अब वो ये बताया हमने, ये पैसे ये रुपीज, तो इसको भी आप पहले पैसे में कन्वर्ट कर लो। यानी कि इसका मतलब क्या, या फिर हम फाइंड कर लें व्हाट इज द परसेंट ऑफ 40 पैसा ऑफ रुपी। रुपी क्यों लग दिया, रुपी को हमने पैसे में कन्वर्ट करा 200 पैसे। तो वही लेट 40 पैसा इज x% ऑफ 200 पैसे। तो क्या हुआ, यानी कि x% ऑफ 200 किसके इक्वल दे रखा है हमें 40 के। तो फॉर्मूला लगा दो x% ऑफ y वाला, x इंटू 200 अपॉन 100, x इंटू वाई अपॉन 100 इज इक्वल 42। 0 से 20 और 2 से 20, तो 20% आ गया सीधा। 40 अपॉन 2 से कैंसिल हो गया 20 टाइम्स। तो वैल्यू ऑफ x इज 20। x की वैल्यू 20 आ गई। x क्या था, x% है 40 पैसा, यानी कि 40 पैसा इज 20%। x% ही तो मानी थी, x वैल्यू 20% ऑफ ₹2। तो ये सेकेंड पार्ट भी आपका हो गया। नाउ थर्ड पार्ट 25 सेंटीमीटर ऑफ 4 मीटर। ये सेंटीमीटर में गिवन है इसकी यूनिट, और यहां मीटर में गिवन, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें, या फिर हमें ये फाइंड कर लें, एक ही बात है वो, ये 25 सेंटीमीटर ऑफ 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 4 मीटर कितने होंगे 400 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, एक्स मानना बिल्कुल मानेंगे। लेट
25 सेंटीमीटर इज x% ऑफ 400 सेंटीमीटर, यानी कि x% ऑफ 400 क्या हो गया, क्या हुआ, x% ऑफ 400 इक्वल हो गया 25 के। तो वही x% ऑफ y क्या होता है, x इंटू 400 अपॉन 100 इज 25, 20 से 20 कैंसिल, तो 25 अपॉन 4 6 जा 24, 6.25 या 6 होल 1 अपॉन 4, ये आपकी चॉइस है, आप कैसी भी लिख सकते हैं। ये आ गया इतना, या 6.25 हो सकता है, आंसर में 6.25 देखो एक ही चीज होती है ना, तो बस लिख दो। तो क्या हुआ, 25 सेंटीमीटर इज 6 होल 1/4% ऑफ कितने मीटर था, 4 मीटर। क्लियर। नाउ फोर्थ पार्ट, लास्ट पार्ट है ये, हाँ ना फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3। अब हमें फाइंड करना है कि 600 ग्राम 5 kg का कितना परसेंट है। 5 kg में कितने ग्राम होते हैं, वही 1 kg में 1000, तो 5 kg में 1000 से मल्टीप्लाई कर दें 5000, यानी कि हमें ये पता करना है कि व्हाट परसेंट ऑफ 6 ग्राम ऑफ 5000 ग्राम। लेट 6 ग्राम इज x% ऑफ 5 kg, यानी कि 500 ग्राम। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ x% ऑफ 5000 लिखता, मैं kg लिख दिया, kg ग्राम की बात है ना, 5000 ग्राम इक्वल किसके दे रखा है हमें, 600 के। और यहां हम कौन सी फॉर्मूला, x% ऑफ y लगा दें, x इंटू y अपॉन 100 इज इक्वल 600, 20 से ये 20 कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल 600 अपॉन 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 बन जा और 12 5 जा 60, तो x की वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू 12, यानी कि 600 ग्राम क्या हुआ, 12% हुआ। 600 ग्राम इज 12% ऑफ 5 kg। ओके, नाउ टेस्ट क्वेश्चन नंबर 4, एंड क्वेश्चन 4 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट पार्ट इज 5% ऑफ ₹350, तो सिंपल है, x% y निकालना है, तो किसके इक्वल होगा, x की जगह 5 है, इंटू y की जगह 350 है, और अपॉन 10, सॉरी 10 क्यों, अपॉन 100, x इंटू वाई अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल, 5 का मल्टीपल कर दूं, 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 3 जा 15 और 2 17 अपॉन 10, 10 है तो 1 प्लेस का डेसिमल आ जाएगा, तो कितना आ गया 17.50 रुपीज। लास्ट में जीरो लगाओ ना लगाओ, है ना, मैंने बढ़ा दिया 17.50 रुपीज। तो फर्स्ट का आंसर हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट 17.50 रुपीज। इन सेकंड पार्ट हमें फाइंड करना है 10% ऑफ 400 रुपीज। ये तो 40 आ गया, सीधा 400 का 10%, 10 से डिवाइड कर दो 40 आ जाएगा। कैसे निकालते, चलिए x% ऑफ बाई वाला फॉर्मूला लगा दो सीधा, x यानी कि x की वैल्यू 10 है इंटू वाई, वाई की वैल्यू क्या है 400 डिवाइडेड बाई 100, ये 20 से 20 कैंसिल, और 10 4 जा 40, तो 10% ऑफ 400 रुपीज इज 40 रुपीज। नाउ थर्ड पार्ट देखो कितनी इजी क्वेश्चन है। थर्ड पार्ट में हमें फाइंड करना है 1% और 1% का मतलब 100 पर 1 रुपीज, और यहां पूछा 1% ऑफ 500 रुपीज, तो 100 पर 1 तो 500 पर 5 ऑलरेडी हो गया, 5 आंसर आएगा इसका। फॉर्मूले से करते हम x% ऑफ बाई, x की वैल्यू क्या है 1, y की वैल्यू क्या है 500, क्या फॉर्मूला बताया था x इंटू बाई अपॉन 100, 20 से ये 20 कैंसिल हुए और 5 बन जा 5, तो आंसर आ गया 5 रुपीज, यानी कि 1% ऑफ 500 किसके इक्वल हुआ 5 रुपीज के इक्वल हुआ। नाउ क्वेश्चन 4, एंड क्वेश्चन 4 इज 12 whole 1/2% ऑफ 80 किलोग्राम केजी। तो वही फॉर्मूला लगा देते हैं, x% ऑफ बाई क्या होता है x, यानी कि 12 whole 1/2 इंटू 80 और अपॉन में 100, चलिए अपॉन में 100 ऐसे लिख देता हूं फिलहाल। तो अब ये कितना हो गया 24 2 जा 24 कहां से 12 2 जा 24, 24 प्लस 1 25,
25 ये इंटू 80 और अपन का 2 ये और 100 ये है। ठीक है, देखो 25 से ये 4 बार कैंसिल हो गया, 25 4 जा होते हैं 100, 4 बन जा 4 से 20 बार और 2 से ये 10 बार। तो आंसर आ गया 10 kg, यानी कि 12.5 या 12 होल 1/2% ऑफ 8 kg किसके इक्वल होगा? 10 kg के। ओके, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, एंड द फिफ्थ पार्ट इज 5/8%, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5.8% ऑफ ₹600। तो सीधा फॉर्मूला है x% ऑफ y का, x की वैल्यू 5.8 इंटू 600 अपॉन 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, तो कितना होगा? 5 3 जा 15 अपॉन 4 रुपीज। ठीक है, अब ये रुपए पैसे हैं तो इसको हम क्या करेंगे? 4 का डिवाइड कर दें 15 में, जो भी आंसर आ जाएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। ये तो ओरली हो जाएगा, है ना। कर दूं ओरली, देखो कैसे। 4 3 जा 12, कितना बचा? 3, तो पॉइंट लगा के 3 के आगे 0 30 हो गया। 4 7 जा 18, 4 5 जा। 1 मिनट रुकते हैं, 1 सेकंड रुकते हैं, मुझे कुछ बात याद आ गई इसलिए रुकिए, मैं सॉल्व कर देता हूँ। मुझसे किसी ने बोला था कि सर आप छोटा सा भी सॉल्यूशन सॉल्व कर दिया करो। ठीक है भाई, है ना, सही बात है उसकी भी, क्योंकि हो सकता है किसी को नहीं समझ में ओरली, तो आप सॉल्व करके देख लीजिए। 4 3 जा 12, 15 में से 12 गया। 3 वीडियो बनाने का पर्पस ही था आप लोगों को समझ में आए, और आपको समझ में आए तो बेकार ही है, इसलिए मैं इसको, जिसको आगे अच्छी बात है, बाई चांस जिसको नहीं आया वो यहाँ से देख ले। ऐसे करा था 4 3 जा 12, 15 में से 12 गया 3। अब इसका मतलब क्या होता है? 15 का मतलब ये था 15.000, लास्ट में तो कितने भी जीरो लगा लो, तो पॉइंट हम यहाँ लगाते हैं, फिर अब जीरो बढ़ाते जाओ। 4 7 जा 28, 30 में से 28 सब 2, फिर 0, 4 5 जा 20, 20 में से 20 गया 0, रिमाइंडर 0 आ गया, तो जो क्वेश्चन है वो इसका आंसर हो गया 3.75, वही हमने यहाँ रखा था। तो क्या हुआ? 5/8% ऑफ 600 रुपीज कितना होगा? ओनली 3.75, 4 रुपीज भी नहीं है, बताओ, है ना। ओके, चलिए, और है नहीं। हाँ, लास्ट पार्ट, 6 पार्ट। 6 पार्ट में हमें फाइंड करना है 33 होल 1/3% ऑफ 27 मीटर, यानी कि किसके इक्वल है? 100/3। 3 का मल्टीपल 33 में करें 99, 99 ऑफ 1 कितना हो गया? 100/3% ऑफ 27, ये कुछ नहीं है ना, तो वो लगा दिया। वही x% ऑफ y वाला फॉर्मूला लगाना है, यानी कि 100/3, x की वैल्यू, y की वैल्यू 27 अपॉन में 100 फॉर्मूले का, 100 से 100 कैंसिल, 3 1 जा 3 9 जा, तो बहुत इजी आंसर आ गया, बहुत सिंपल सा, 9 मीटर। तो क्या हुआ? 33 होल 1/3% ऑफ 27 मीटर विल बी 9 मीटर। ओके, एक को करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एंड द क्वेश्चन 5 इज, क्वेश्चन 5 है, इन अ क्लास ऑफ 60 चिल्ड्रन, एक क्लास में जिसमें टोटल कितने चिल्ड्रन है? 60, 30% आर गर्ल्स, हाउ मेनी बॉयज आर देयर? अब देखो, इसको हम दो तरीके से, हम डायरेक्ट बॉयज की परसेंटेज निकाल के आंसर निकाल सकते हैं। दो तरीके से सवाल होगा, कैसे? क्लास में 30% चिल्ड्रन है, 60 चिल्ड्रन है, 30% गर्ल्स हैं, तो पहले हम नंबर ऑफ गर्ल्स निकाल लें। कैसे? 30% ऑफ 60, तो 60 इंटू 30/100 करेंगे तो 18 आ गए, 18। 60 में से 18 गर्ल्स है तो बॉयज समझ में आ गए, बॉयज क्या होंगे? 60 माइनस 18 यानी 42 आ जाएंगे। दूसरा तरीका कहता, देखो क्लास में क्या होता है, बॉयज या गर्ल्स, इसका तो कोई होता नहीं है, तो 30% गर्ल्स है तो बॉयज कितने हुए? 100 में से माइनस कर दो 30, कितना बचा? 70%। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो नंबर ऑफ बॉयज इज 70% ऑफ 60, 60 इंटू 70/100 करो तो 42। अब यहां आपकी चॉइस, आप कैसे भी निकाल सकते हो। इस क्वेश्चन को मैं दोनों मेथड से कर देता हूं, ठीक है, चलिए करते हैं। तो देखिए, ये तो किसी मेथड से, ये तो लिखना है, पहले मैं लिख लेता हूं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, स्टूडेंट्स चिल्ड्रन दिए, चलो चिल्ड्रन लिख दिया। नंबर ऑफ चिल्ड्रन कहां गया? क्वेश्चन नंबर 5, 60, और गर्ल्स परसेंटेज में रखी है, गर्ल्स दे रखी है हमें 30%। बाद वाला मेथड थोड़ा इजी होगा, मतलब जल्दी हो जाता है, पहले मैं सिंपल मेथड से कर देता हूं कि हम गर्ल्स ही निकालें। तो 30% ऑफ गर्ल्स, 30%
30% गर्ल्स, सॉरी 30% गर्ल्स ऑफ 60 चिल्ड्रन कितनी होंगी, कितनी होंगी, वही फॉर्मूला लगा दो 30 इंटू 60 एक्स इंटू वाई अपॉन 100, एक्स परसेंट ऑफ वाई क्या होता है, एक्स इंटू वाई अपॉन 100, 0 से 0, 0 से 0, 18 आ गई। तो हमें यह पता चल गया 60 चिल्ड्रन में से 18 तो गर्ल्स है, तो नंबर ऑफ बॉयज क्या होंगे, टोटल चिल्ड्रंस में से गर्ल्स को हटा दो, जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा नंबर ऑफ बॉयज। तो नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ टोटल चिल्ड्रन 60 माइनस नंबर ऑफ गर्ल्स 18, तो ये आ गया 42। ओके, तो एक मेथड तो ये रहा। दूसरा मेथड देखिए, दूसरे मेथड की आप आदत डाल लीजिए तो इससे फायदा रहेगा आपको आगे। क्या, शुरू से लिख देता हूं, अगर दूसरे मेथड से कर दो दोबारा से लिख दे रहा हूं मैं। नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ क्लास, चिल्ड्रन इतने छोड़ रहा हूं, क्लास नहीं लिख रहा, 60। गर्ल्स का परसेंटेज क्या दे रखा है, गर्ल्स दे रखी है हमें 30%, तो बॉयज कितने होंगे, बॉयज होंगे 100 में से माइनस कर दो सीधा, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, तो कितने होंगे 70%। तो नंबर ऑफ बॉयज क्या हुआ, 60 का 70% निकाल दो, आंसर आ जाएगा। तो नंबर ऑफ बॉयज क्या हो गया, 70% ऑफ 60। तो देखो 70 इंटू 60 अपॉन 100, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, 7 6 जा 42, तो 42 आया। अब यहां आने के बाद आपकी चॉइस है, चाहे आप इस मेथड से सवाल करें, चाहे आप इस मेथड से करें, किसी मेथड से करें, आपको नंबर मार्क्स जो हैं फुल मिलेंगे। ओके, तो आज 26 करीब 27 मिनट की वीडियो हुई है, तो ठीक है। ओके, आज की वीडियो में हम इतनी क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। मुझे उम्मीद है ये आपको पांचों के पांचों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट या कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा, तो वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।